नमस्कार दोस्तों, आज विषय लेकर आया हूं आपके बीच में। आपको अपग्रेड होना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है, इसमें यदि आपको अपने आप को अपडेट नहीं किया है तो आप कहीं पीछे तो नहीं रह जाओगे। बहुत दोस्तों, अभी भी संभल जाओ, संभलने का मौका है। बीता हुआ वक्त आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके एक सेकंड भी नहीं ले सकते हो। और आने वाला समय कैसा रहेगा, आप सोच रहे हो कि मैं बाद में ये काम कर लूंगा, तो आने वाले एक सेकंड की भी आप नहीं बताओगे कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है। समझे मेरी बात? बीता हुआ समय आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके भी वापस नहीं ले सकते हो, और आने वाले एक सेकंड में आप नहीं बता सकते हो कि कल क्या होने वाला है। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको कोई व्यक्ति फोन करे तब देखने में आता है कि आप समय पे जवाब नहीं देते, जबकि नियम यह है कि हो सकता है उन्होंने बहुत जरूरी कार्य से आपको फोन किया हो, तो आप तुरंत कॉल को वापस बात कीजिए, उसके बाद कॉल बैक कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि कहीं को मैसेज किए जाते हैं तो मैसेज की रिप्लाई नहीं दिए जाते। भैया मैसेज अगर उसने इंपॉर्टेंट किया है आपको, तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम तो पड़ेगा नहीं बिना देखे। तो आपको मैसेज अगर किया है तो आप देख लें, भले आपको लगे कि इसका जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बात का विषय है। तो आप यदि अपडेट नहीं रहेंगे तो अपने आप में आप बहुत पीछे चले जाएंगे। दूसरा ये दोस्तों, अभी जो वर्तमान समय है, वो वर्तमान समय कौन सा चल रहा है? एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच क्या होती है? ये एक प्रकार की इस टाइप की स्पीच है कि किसी भी व्यक्ति को, आप जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है तो 30 से 40 सेकंड के अंदर उसका पता लगाना पड़ता है आपको, कि जैसे एक एक्सरा मशीन रहती है, वो पूरी तरह से आपको स्कैन कर लेती है ना, या सीटी स्कैन कह लो, तो आपको पूरा बता देती है। इसी प्रकार आप पहली बार कोई व्यक्ति संपर्क में आए और आप उसको तुरंत मतलब जो है 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर आप उसको स्कैन कर लेते हैं, और आप उसके अनुसार अगर आप निर्णय दे देते हैं तो आप जीत में रहते हैं। उसको बोलते हैं एलिवेटर स्पीच। तो ये भी आज की तारीख में आपको किसी ने तत्काल कहीं जवाब देना पड़े तो तत्काल आप रेडी रखिए। कहीं आप इंटरव्यू देने के गए और आपको अपना इंट्रोडक्शन केवल और केवल 40 सेकंड में देना है, तो अपना नाम बताइए, आप क्या करते हैं, कि आपकी क्या योग्यता है, आपका क्या सर्टिफाइड है, आपको पूरा विद इन 30 सेकंड में आपको बताना है। उसको बोलते हैं एलिवेटर स्पीच। तो इसका भी ध्यान रखिए कि अभी कम समय में आप देखेंगे शार्ट हो गए 60, मतलब अभी 30 सेकंड की रील आ रही है तो कहीं 60 सेकंड की रील आ रही है। तो उसका रीजन क्या हुआ? कम समय में, समय किसी के पास नहीं है। दूसरा ये है कि आज आप सोचिए कि आप, अभी मैं रक्षाबंधन पे गया था गांव में, तो फोटो खींचे, है ना, होते ही ना, सभी का पूरा परिवार वाले हो गए, तो सब बोला मेरा फोटो कैसा आया, मारो फोटो बताओ, सब मारो फोटो बताओ। तो सबको फोटो तुरंत बताया ना, तो उसको फोटो को भी मतलब जो है अपडेट होने में लगभग कितना सेकंड लगता है? 30 सेकंड, 40 सेकंड उसको फोटो को अपडेट होने में वो गोल गोल घूमता टाइम लगता है। लेकिन जब हमारा फोटो देखने की इतनी उत्सुकता है और सामने वाला ना फोन किया और 2 दिन बाद आप फोन करके बोल रहे आपको फोन आया था कोई, सब मगर मालूम मत बोले 2 दिन 3 दिन बाद बोले कि आपका फोन आया था, आपका मिस कॉल आया था। यूं भी कहते फिर के फोन नहीं बोला, आपका मिस कॉल आया था, जबकि सामने वाले ने लगाया था। तो आप अपडेट हो जाइए, क्योंकि आपको जिस प्रकार अपना फोटो की उत्सुकता है देखने की, इसी प्रकार सामने वाले को भी रिप्लाई आपको समय से करना है। हो सकता है कोई इंश्योरेंस की आपकी इमरजेंसी प्रीमियम हो, आपका टर्म प्लान है उसी दिन खत्म हो रहा हो, या ऐसा कुछ भी ऐसा मैसेज हो सकता है। तो जरूर इस पर अटेंड कीजिए। दोस्तों आप सोचिए कि अगर आपको कोई ड्राइवर किया, आपने गाड़ी घुमाने के लिए गाड़ी आपने ट्रेवल एजेंसी से करी, और उसने पेट्रोल नहीं देखा, उसकी साफ सफाई नहीं करी, और गाड़ी चली और मान लो 10 किलोमीटर दूरी पे जाके बंद हो गई, वो बोला यार मैं तो पेट्रोल ही मतलब जो है भरना भूल गया था। तो आपके जो चाइल्ड हैं, बच्चे बच्ची, लड़के लड़कियां, सब मिला के पिताजी पे हमला कर देते, यहाँ तक कि पत्नी भी कर देती। इनका एक भी काम सही नहीं है। मेरे को तो पता है कि ऐसी खटारा गाड़ी करेंगे, ये करेंगे, क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर की गलती क्या हुई, उसने पेट्रोल नहीं देखा। इसलिए ड्राइवर कभी भी ऐसी गलती नहीं करता है। गाड़ी को साफ सफाई करके लाएगा, पेट्रोल भरेगा, उसका डीजल होगा तो डीजल वगैरह जो भी होगा चेक करेगा। आप समझे? तो मेरा कहने का भावार्थ यह है
कि जब आप कोई ऐसी पसंद नहीं करते, अपना फोटो तत्काल देखना पसंद करते हैं, आप गाड़ी हो तो तत्काल अच्छी हो, और कहीं अगर गलती से भी अगर वो खराब हो गई, फिर देखो आप मुखिया की क्या हालत कर देते घर वाले, सारे के सारे घर वाले उस मुखिया के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं अपडेट होने के लिए कह रहा हूं। और जो लोग कार्य नहीं करते हैं या आलसी व्यक्ति के बारे में कह रहा हूं, या अपने शरीर से पूरी तरह से काम नहीं लेते, उनको तो बहुत सारी बीमारियां घेर लेती। कई लोगों को मालूम पड़ता है उनका 80% फेफड़े खराब हो गए। क्यों मालूम पड़ा? क्योंकि वो कभी फील्ड में निकले ही नहीं, कभी फील्ड में गए ही नहीं, कहीं घूमने नहीं गए, कहीं नहीं गए, तो उनके फेफड़े खराब हो गए। कारण उनको पहली बार मालूम पड़ा। इसलिए कभी हरिद्वार घूमने जाओ, मथुरा घूमने जाओ, वृंदावन घूमने जाओ, बॉम्बे घूमने जाओ, दिल्ली घूमने जाओ, बहुत है, मतलब कुल्लू मनाली घूमने जाओ, ऐसे बहुत सारे इंडिया में स्थान है। दक्षिण भारत में जहां जहां आपको जाना है, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, बहुत स्थान है। हरिद्वार चले गए, है ना, उत्तरांचल में आप चले गए, केदारनाथ, बद्री विशाल, जहां वो घूमो तो उससे आपको मालूम पड़ेगा। किसी को सांस की बीमारी तो घूमते हुए पकड़ में आएगी। ऐसे ऐसे लोग जो घर से निकले ही नहीं, 50 साल की उम्र हो गई, फिर अचानक मालूम पड़ता है कि इनको तो 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। कारण कभी बीमारी का मौका ही नहीं मिला, कभी गए ही नहीं। तो कहीं आप जाओ, घूमो, पैदल चलो, जिम जाओ, अगर आप एक्सरसाइज करो तो आपको मालूम पड़ेगी कि मेरी सांस सही चल रही कि नहीं चल रही। 80% लोग जो अपने शरीर से काम नहीं लेते हैं उनमें बीमारियां हो जाती है। उसके बाद मालूम पड़ती है कि मामला 70% ऊपर गया, 30% बचा है ऊपर जाने के लिए। आप सोचो, आप तो आप एक्टिव रहिए। आप एक जवाबदार पद पे हैं तो तत्काल उसका आप आंसर दीजिए, लेट मत करिए, क्योंकि आज का कार्य आज करिए, कल पे मत टालिए। पैसा आप जम के कराएं, खूब जम के इनकम करें, पैसे की खूब अच्छी इनकम करें, क्योंकि महंगाई का जमाना है। बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और वो भी अच्छा करियर लगे, लेकिन उनको एक्टिव बनाना, आलसी नहीं। बच्चों को एक्टिव बनाओ, छोटे छोटे कार्य उनसे कराओ। एक कार्य आप करके देखो मैंने ड्राइंग बेटा थोड़ी सी ये करी, अब आप थोड़ा सा ये करके देखिए। गाड़ी चलाओ, उनको सिखाओ, 18 साल के उधर ड्राइंग थोड़ा सा आप साथ में रख के बोले मैंने ऐसी चली, आप ऐसे चलाओ। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं। कभी आपने बच्चों के कवर चढ़ाएं तो 2 कवर आप चढ़ा दो, 1 कवर बच्चों से चढ़ाओ। ऐसा बच्चों को छोटे छोटे कार्य करो। बच्चा बेटा पानी पिला दीजिए, जाओ प्लेट लेके आओ। तो बच्चों को एक्टिव रहो, साइकिल उनसे चलाओ, तैरना उनको सिखाओ। तो जीवन में यदि अगर आप एक्टिव रहोगे हर क्षेत्र में तो जीत पे रहोगे। और यदि आलस करोगे, आज का काम आज नहीं करोगे, कल पे टालोगे, तो आप मान के चलो कि सड़ा हुआ पानी, मतलब रुका हुआ पानी, और कोई काम अगर नहीं करे बैठा हुआ आदमी, दोनों ही सड़ जाएंगे। आप मान के चलना, रुका हुआ पानी और रुका हुआ आदमी, यानी कि बैठा हुआ आदमी, दोनों ही सड़ जाएंगे अगर काम नहीं करेंगे। तो रुका हुआ पानी कोई पसंद करता है पीना? नहीं करेगा। तो जीवन का लक्ष्य है चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और आप दोस्तों बढ़िया कार्य कीजिए। कई बार आप इंटरव्यू जाते हैं तो बच्ची का सिलेक्शन केवल और केवल इसलिए नहीं होता है कि उनको 30 सेकंड में अब जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं। जैसे मान लो 30 सेकंड में मैं आपको बताता हूं कैसे अपने को इंटरव्यू देना, कैसे बोलना है। कहीं भी आपको जिसको बोलते हैं एलिवेटर स्पीच। अब मुझे किसी कंपनी में 40 सेकंड में मेरा परिचय बताना। मेरा नाम BL प्रजापति है। मैं एक बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस में एडवाइजर हूं, लगातार सर्टिफाइड हूं। मैं 8 ईयर से MDRT हूं और मैं इंटरनेशनल टूर अभी तक मैंने 6 बार किए हैं। काफी अनुभव है, 1 लाख लोगों से मैं मिला हूं साहब मेरे जीवन में। और लगातार मुझे को 35 ईयर हो गए इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते करते। और मैं बजाज एलायंस में शुरू से ही कार्य कर रहा हूं साहब, ये मेरा अनुभव है। मैं रतलाम रहता हूं, शुभम परिसर में। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। हो गए 30 सेकंड। ये इस टाइप से अपनी जानकारी कम शब्दों में बेहतरीन ढंग से आप कैसे दे पाएं, उसको बोलते हैं एलिवेटर स्पीच। तो ये दोनों बात हो गई। आपको एक्टिव होना पड़ेगा हर कार्य में। जो एक्टिव रहेगा, गांव में एक कहावत है मालवी भाषा में कि हरेगा फरेगा वो चरेगा, उनको पेट फुल रहेगा। और जो खूंटी से बंधा रहेगा वो भूखे मरेगा। तो सीधी बात है, आपका जो भी कार्य रहे आप एक्टिव रहें, अच्छा कार्य करें, हमेशा एक्टिव रहे। समाज में, रिश्तेदारी में, जहां भी जाओ, सोशल एक्टिविटी में जो कार्य है आप दिल लगा के कीजिए, सफलता आपके चरणों में रहेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।